अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 2026 रात का टाइम है। इस वक्त तक लोग कुर्बानी से पहले दिन की कुर्बानी से फारग हो चुके होंगे। मैं भी फारग था तो मैंने कहा चलें कुछ आपसे शेयर करें ज़िंदगी के कुछ तजुर्बात। आज मैं एक देख रहा था, क्लिप देख रहा था, उसमें अभी जज़ायर ईद से पहले 2-3 दिन पहले इंट्रा सिटी जो है, एक सिटी से दूसरी सिटी और अब कंट्री के लिए जाने वाली ट्रांसपोर्ट पे इतना इजाफा हो जाता है, मखलूक जाती है, ज़ाहिर है। काफ़ी लोग आए हुए होते हैं शहरों में रोज़गार के सिलसिले में, और अर्बन माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है। वैसे ही इस मुल्क में ज़ाहिर है 1-2-3 सिटीज़ हैं जिनके अंदर जो रोज़गार हैं, तो लोग जाते हैं उसमें काम के सिलसिले में आए हुए होते हैं। नौजवान तबका भी होता है, फैमिलीज़ भी होती हैं। अच्छा, हमारे मुल्क में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हर ऐसे मौके पर वारदातें की जाती हैं। वारदातें से मुराद मैं ये कह रहा हूँ कि लूट मार के एक बाज़ार गर्म हो जाता है, और ये कोई छुप छुपा के किसी ज़माने में लोग छुप के करते थे, अब तो अल्लाह। तो क्लिप में एक साहब बता रहे हो, अब कंट्री जा रहे थे नौजवान, उसने कहा वो गया सोराब बोर्ड पे जो बसों के अड्डे, टिकट लेने के लिए 7-8 हज़ार की जो टिकट होता है, तो उसमें लाइनें लगी हुई काफ़ी। वो भी लाइन में लग के काउंटर पे जाएं तो काउंटर पे कोई उनको अटेंड ही ना करे। वो पूछते रहे कि भाई टिकट कितने का है, कौन सी जानी है, क्या टाइम है, कोई जवाब ना। आखिर में जब वो बार बार पूछने पे वो तंग आके उन्होंने गुस्से से कह दिया कि 14,000 रुपये का, 7,000 का टिकट 14,000 वन वे। उसके बाद वो कहते हैं गर्मी में मैं उस बस स्टैंड से किसी दूसरे पे गया, वहाँ भी यही हाल, ब्लैक मेलिंग, और काउंटर पे जो बिठाए हुए लोग वो मालिक की हिदायत पे या खुद अपनी मर्ज़ी से बदतमीज़ी का एक तूफ़ान उनका, और वो ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मेलिंग। फिर वो गए दूसरे एक बस स्टॉप पे, बस के अड्डे पे, उसका बताता हूँ मैं। तो मेरा ये कहना है कि प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारे इसके अंदर आते हैं। डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, SDMs वगैरह, ये सारे प्राइस कंट्रोल के लिए होते हैं। कमिश्नर ऑफिस के नीचे जितना मातहत महकमे हैं, वो ट्रांसपोर्ट की प्राइसिंग, किराए भी चेक करना उनका काम होता है। इनको नहीं पता होता कि ये जो त्यौहार आते हैं इनके अंदर कितनी मनमानियाँ शुरू हो जाती हैं। वो मजदूर तबका होता है ज़्यादातर जो है, वो ऑड जॉब, वैल्यू कॉलर जॉब करने वाले लोग बेचारे बड़ी मुश्किल से कुछ जमा पूंजी होती है, इतनी होती है कि वो आने जाने का किराया, और वहाँ जाके कोई माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, बीवी बच्चों के साथ कोई 2-4 पैसे जेब में हों तो उनको भी आस होती है कि बेटा आ रहा है, भाई आ रहा है, शोहर आ रहा है, वो ये लूट लेते हैं ट्रांसपोर्टर्स। तो सरकार क्या कर रही है भाई? सरकार क्या कर रही है? सरेआम होता है। अच्छा, क्या कर रही है वो सबको पता है। फारग है वो, फारग नहीं है वो, बाई डिज़ाइन ये सारे सब कुछ हो रहा होता है, क्योंकि उस इलाके का जो प्राइस कंट्रोल ऑफिसर है उसकी पोस्टिंग के लाखों रुपए उसने दे के वहाँ पोस्टिंग ली है। वो क्यों आपकी खिदमत के लिए काम करेगा भाई? वहाँ जो AC लगता है, जो DC लगता है, जो थाने जो SHO लगता है, कितने में बिकते हैं कि कोई, अब ये कोई सीक्रेट नहीं रहा है, ये बिल्कुल ओपन है अभी हर चीज़।
जाएंगे आके पूछ लें। ये कहते हैं भाई हम इतना दे के आए, हम कैसे हम इनको सर्व करें या अपने पैसे पूरे करें। तो वो जो अड्डे हैं बसों के, उनसे ये कोई अंधा भी होगा, कोई बहरा भी होगा, तो उसको समझ आएगी कि ये उनको के पेट भरते हैं तो यहाँ से पूरा करते हैं, ये वहाँ के पेट ना भरें तो ये कहाँ से लाएं, ये यहाँ से लाएंगे। उनको अगर ये एक टिकट पे 5,000 4,000 देते हैं, 8,000 ये भी लेंगे, ये भी रखेंगे। तो आवाम भेड़ बकरियों की तरह, कोई वारस नहीं उनका। हर जगह यही है, हर जगह यही आ रहा है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुसलमान मुल्क, मैं सरकारी सर्विस में भी रहा हूँ, हर जगह रहा हूँ। हमारे ये लोग जो है, लोग कहते हैं अक्सरियत जो है मुसलमानों की है, तो अच्छे लोग भी हैं और आप हर दफ़ा नेगेटिव पॉइंट्स ही हाईलाइट कर रहे होते हैं। मेरी 60 साल की उम्र है, हल्फन कह रहा हूँ, मस्जिद के मेंबर से लेके गली मोहल्ले तक, पड़ोस अड़ोस पड़ोस तक, आलम दीन से लेके दुनिया के बेहतरीन यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए बेईमानी के शाहकार है। कोई उनको मौका मिले वो बेईमानी करने के, 5 वक्त के नमाजी, बारिश, दीन पे चलने वाला ताजद गुजार, आप उनको मुश्किल वक्त में काम आके देखें ज़रा। आप खून थूकते थूकते मर जाएंगे, वो आपकी कोई मदद आपने माली की होगी, आपको पैसे वापस नहीं करेंगे। नासल को हम ये हाल है। तो और ढूंढते फिरते लोग के आजकल जो है नए लोग कहा है अल्लाह के वली ढूंढो। मैंने किसी और व्लॉग पे भी ये कहा था, अल्लाह का वली अब मेहराब और मेंबर में नहीं मिलेगा। अल्लाह का वली ढूंढना है तो वो जो मैंने क्लिप देखा है, वो लड़के का ट्रांसपोर्ट के लिए जो अड्डे पे गया हुआ था, वो कहता है मैं इस तरह करते करते एक और ट्रांसपोर्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी है गुजर ट्रांसपोर्ट के नाम से, तो वहाँ गया। उसके काउंटर पे जो स्टाफ बैठा हुआ था बंदा, उसने कहा मुझे टिकट चाहिए। उसने कहा टिकट तो ख़त्म हो गए हैं, ज़ाहिर है निक ऑफ द मोमेंट जाए आपको टिकट नहीं मिलते। लेकिन उसने बड़ी ही तमीज़ से उसको बिठाया। तो देखा बाहर गर्मी से आया है बंदा, उसने अंदर अपने कमरे में बिठाया। अगर बैठे मैं कोशिश करता हूँ, आपकी किस्मत हुई तो कुछ ना कुछ निकल आएगा। और इन द मीन टाइम अगर आपको कोई और मिलता है तो वहाँ पे भी जाके ट्राई कर लें। उसने कहा, मैंने उससे कहा काउंटर क्लर्क से कि भाई मैं तो सारी जगह ढूंढ के आ गया हूँ, नहीं मिला। बोला कोई बात नहीं, आप जो है बैठे, मैं कोशिश करता हूँ। तो याद है 1 घंटे की कोशिश के बाद उसने कहा आपका टिकट मैंने एक अरेंज कर दिया है, तो कैंसिल हुआ या क्या हुआ मैंने कर दिया है और आपका मैं बना देता हूँ। आज तो ये इसके दिल में ये था कि अब यार ये 14-15 हज़ार मांगेगा तो मैं इसको 1-आध हज़ार कम कराऊँगा, बार्गेन करूँगा इससे। 14 मांग रहा है तो 13,000 दे दूँगा इसको। उसने टिकट काटा इसके हवाले की, उसने कहा ये 8,000 का टिकट है। इसको यकीन ना आए और वो इतने तमीज़ से उससे बात करता रहा। वो बहुत खुश हुआ। ऐसे कहा मैं इनको चाय पिलाऊँ, उसने कहा मैं चाय मंगाता हूँ आपके लिए। उसने कहा नहीं, चाय भी मैं पिलाऊँगा। काउंटर क्लर्क कहता है चाय भी मैं पिलाऊँगा आपको। और मुझे पता है आप मज़दूर लोग हो, आप लोग बड़ी मुश्किल से आप जो कमाते हो, चंद रुपये लेके आप जा रहे होते हो। वहाँ बहन भाई, माँ बाप, बीवी बच्चे आपके इस उम्मीद पे होते हैं कि हमारा आएगा कुछ थोड़े बहुत, तो कोई ना कोई चीज़ ले आएगा, तो हमारी मदद कर देगा। तो हम ये कैसे आपके साथ ये जुल्म करें, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। अब वो बंदा उसने इसके ऊपर क्लिप बना के फेसबुक पर डाला। अब ये 3 दिन पहले की कहानी है।
वक्त का वली है वो क्लर्क, जाओ उससे दुआ कराओ, आपकी दुआएं, उसकी दुआ कबूल होगी आपके लिए। थाने में जाके किसी SHO, किसी SI, किसी एहलकार के पास जाओ और वह आपसे इंसानियत का सलूक करे और आपसे तमीज़ से बात करे और आपकी हर मुमकिन जो जायज़ मदद है कर दे, तो वक्त का वली है। किसी दफ्तर में जाओ, और मुझे पता है, मैं पब्लिक डीलिंग में रहा हूँ, बड़ा टेंस एनवायरनमेंट होता है, हर तरह की मखलूक आती है, बड़ा रफ एंड टफ लोग मिलते हैं, आप टेम्परामेंट लूज़ कर जाते हैं, लेकिन वहाँ बैठा हुआ बंदा हर आदमी को मुस्कुरा के और अच्छे बेहतरीन तरीके से उसको डील कर रहा हो, ट्रीट कर रहा हो, उसको सर्विस दे रहा हो और हत्तल इम्कान उसको सर्व करता हो, मतलब प्रोएक्टिव, इसको अंग्रेजी में लफ्ज़ होता है प्रोएक्टिव एक्ट होता है कि आप बैठे हुए हैं, आप जाते हैं बैंक में, आपकी रेपो आपकी बनी हुई होती है, तो कोई क्लर्क है आपसे आपका चेक काटेगा, आपका साइन कराएगा, आपको उठ के जाके काउंटर से खुद ही उसको कैश करा के लाके आपको देगा। ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन वो आपको देखेगा ये बड़ी उम्र के, ये कहाँ इतना ये आएंगे जाएंगे, वो अपनी सीट से उठेगा, आपकी जो काम के आपने उठ के करना है वो आपके लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये सर्विस है। इस सर्विस का बंदे के ऊपर जो इम्पेक्ट होता है साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है, और वो हर जगह उसकी बात करेगा, उस बैंक की बात करेगा, उस अदारे की। अब जैसे ये गुजर ट्रांसपोर्ट, तो मैं तो नहीं देखी कभी, इससे जिक्र किया है, उससे क्लिप बनाया, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे वो अच्छा लगा, मैं अभी अपना क्लिप बना रहा हूँ। तो PR कैसे बनती है, बिज़नेस कैसे ग्रो करता है, बिज़नेस की प्रमोशन के लिए कितने ऐड चलाए जाते हैं, और ये फ्री में हो रहा है। इस वजह से एक अच्छे तरीके से ट्रीट करना, जो इस्लामी तरीका है, जो आपके और हमारे नबी ने सिखाया, अच्छी बेहतरीन तरीके से आप ट्रीट करेंगे तो आपकी ड्यूटी का हिस्सा भी है। वो आपको याद करेगा, जब तक मर नहीं जाता उस वक्त तक याद करेगा। मैंने किसी व्लॉग में बताया था कि पाकिस्तान में मैं पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए गया, तो ऑनलाइन पेमेंट कर दी। मैं जब वहाँ गया तो वो मुख्तलिफ काउंटर्स से होते होते आप जाते हैं, तो आखिर में आपकी जो है वो बायोमेट्रिक भी हो जाता है, फिर आपकी तस्वीर ली जाती है। तो रश तो होता है, ज़ाहिर है उसकी काउंटर नंबर पे आपका नंबर आता है, तो फिर आप अपेयर होते हैं। मैं वहाँ गया तो उस लड़के ने मुझे भगा दिया, टाल दिया। उसने कहा भाई आपने ऑनलाइन किए, ऑनलाइन तो हमारी जो है यूँ मसला है और वो मसला है, उसमें तो टाइम लगता है, ये करते हैं। अच्छा, मैं काफ़ी दूर से गया हुआ था, मैंने कहा यार ये वन गो में होता है, ये वन रिजल्ट में। मैं उनके एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे, बारिश थे, तो उनके पास आखिरी अप्रूवल उनकी होती है, साइन होकर फिर जमा हो जाता है पैसा आपका। मैं उनके पास गया, मैंने कहा इस तरह आपका वो ले नहीं रहा मेरा कैश, वजह क्या है? मैंने कहा ये वजह है, मैंने ऑनलाइन पेमेंट 4 दिन पहले की है, वो कह रहे मेरे पास अफेयर नहीं हो रही। अब वो जो लोग पासपोर्ट ऑफिस गए उनको पता है कि कितना रजिस्ट्रार, जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार होता है, वो कितना बिजी होता है। वो उठा अरे साहब, और उस रश में सोता हूँ, दूसरे कॉर्नर पर उठा, मैं भाई इसका क्या मसला, वो यूँ है उन्होंने कहा अभी करो, अभी इसी वक्त करो। वही हुआ, 2 मिनट में हो गया, वो कर दी। फिर मैं आया, मैंने अपने नंबर पे काउंटर पे, जब मेरा नंबर ब्लैंक हुआ उनके पास गया, उन्होंने मेरे सारे कागज़ चेक किए। कागज़ चेक करने के बाद उन्होंने एक उसमें डेटा के अंदर एक एरर आ रहा था। अब डेटा एरर आ जाए पासपोर्ट ऑफिस में, आपको कितने चक्कर लगेंगे। कहने लगे ये जो आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है, इसमें आ रहा है नादरा में कुछ है और यहाँ कुछ आ रहा है, तो उसको आप ठीक करें। यार ये तो लंबा चौड़ा, कहीं कोई लंबा नहीं, आप जाओ, ये बाहर बैठे हुए हैं ऑफिस के बाहर, टाइपिस्ट
भाईजान से कहीं एक एफिडेविट बने हुए होते हैं, उसे लेके साइन करके ले आओ मेरे पास। वो नोटरी के ठप्पा भी लगा देगा, 100 रुपया लेगा, ठप्पा भी लगा के वो एफिडेविट दे देगा आपको। वो आके इसके साथ जमा करा दें, मैं इसको इसके डेटा में मैं अपडेट कर दूँगा इसको। लेकिन अगर 5 मिनट लगे, मैं गया उसमें ये लेके ठप्पा लगा के मुझे कहा आप इस डेट पे आके ले लीजिए। और रजिस्ट्रार 17 ग्रेड का तो होगा, गजेटेड अफसर होते हैं यहाँ पर। ये वाक़या हुआ मेरा ख्याल है 8-10 साल तो हो गई, मुझे आज तक याद है। मेरे दफ्तर में ज़ाहिर है मैं क्लेम सेटलमेंट का मैं रीजन का इंचार्ज था। मेरे रीजन में जो मेरे क्लाइंट होते थे 7-8 लाख क्लाइंट, पूरा सिंध, पूरा बलूचिस्तान। तो एक क्लेम की पेमेंट होती है, एनुअल पेमेंट होती है, तो जी 60-70 हज़ार रुपये की थी। तो मैं सुबह सवेरे चले और मेरा नीचे स्टाफ करता था, दोनों ऑफिस में सब करता था। तो मैं ऊपर बैठा होता था, तो मेरे पास इस तरह जो ओवरऑल जिसे कहते हैं ना कि मॉनिटर करना। तो लेकिन मॉनिटरिंग का जो मैंने जो अपना ज़ाती टूल बनाया होता ये कि हर क्लर्क के जो साइड में जो पिलर थे उस पर अपना नंबर, नाम लिखा हुआ होता था। किसी को प्रॉब्लम ना हो, कोई कंप्लेन हो, यहाँ आपकी हैंडल ना हो रही है तो मेरे पास डायरेक्ट आ जाएंगे, ये नंबर है मेरा, और ये मैं उसी के ऊपर 10वें फ्लोर पर बैठता हूँ, आ जाएंगे। और अक्सर मुझे पता था मेरे लोग तंग करते हैं कि लोन सरेंडर क्लेम पेमेंट्स होती हैं, करोड़ों में होती हैं, और जिस तरह हाल दफ्तर में मामले इस तरह आया हुआ, तो मैंने वो लिख के लगा दिया। और मैं सुबह जल्दी जाता था दफ्तर, 9 बजे मैं पहुँचा हूँ। इसी तो मेरे जून का महीना था, सर्च गर्मी में। मेरा ऑफिस जो था वो भाई चंडीगढ़ रोड पर। तो एक बच्ची 15-16 साल की, बाया पहना हुआ है, छोटा भाई उसके हाथ में, और सुबह सवेरे, और आता भी कोई नहीं था सुबह मेरे ऑफिस में। मेरे पियन भी नहीं आया होता, मैं अपने ऑफिस को खुद खोल के तो खुद मैं बैठा होता था। जो पिछली डाक होती थी उसको मैं डिस्पोज ऑफ करता था। आगे कहने लगी जी मुझे पिछले वो पेमेंट जो ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में जानी चाहिए, मुझे पिछले 6 चक्कर लगवा चुके हैं। मैं कुरंगी से आती हूँ, 100 रुपया आने का देती हूँ, 100 रुपया जाने का देती हूँ इस गर्मी में, और ये मुझे टालते रहते हैं। और आज का दिन फाइनल इन्होंने दिया था, आज मेरी फाइल गायब कर दी है, कहते हैं फाइल ही नहीं मिल रही। तो मैंने आपको ये नंबर देखा इस जगह से, मैं आपके पास आई हूँ, आप मेहरबानी करें। मैं अपनी भाई की बाप का इंतकाल हो चुका है, उसी के क्लेम में ले रही हूँ, और ये पेमेंट में भाई के स्कूल की फीस जमा करानी है। तो मुझे 2-3 महीने से ये टाल रहे हैं। मैंने कहा नहीं, बैठे हैं आप। वो आया पियोन आया, मैंने उससे कहा इनको बुलाओ। 3-4 जो हमारे कंसर्न स्टाफ अफसर बुलाया, आधे 15 मिनट में आ गए सारे। और जी मैंने कहा कहाँ है भाई? वो फाइल उधर चली गई, ट्रेस नहीं हो रही। मैंने कहा मैं तुम लोगों को सिर्फ 20 मिनट देता हूँ, 15 से 20 मिनट। 20 मिनट में इसका चेक इसके अकाउंट में ड्रॉप हो जाना चाहिए, बसूरत दीगर सारे सस्पेंशन के लिए तैयार हो जाऊँ। अच्छा, उनको पता था मैं इन मामलों में बड़ा स्ट्रिक्ट था, क्लाइंट सर्विस पर मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता था। वो ही हुआ, 15 मिनट बाद आगे वो जी चाय का हमने बनवा दिया, जबकि मुझे पता है फाइल को हो ऑडिट होता है, चेक बनता है, वो उसमें टाइम लगता है। कई दे के दबा के बैठा जब हो गया, मैं उस बच्चे से कहा जाए कल आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे पैसे। बच्ची जो है इतना खुश हुई, इतना अच्छे दिमाग से कि ज़ाहिर है मैं रीजनल इंचार्ज, बड़ी चीज़, बड़ा दफ्तर, पीछे भारतीय PA और पता नहीं 10 प्रोटोकॉल के साथ उसको डायरेक्ट में अटेंड कर रहा हूँ। वो कहती है पाकिस्तान में ऐसा भी होता है। इस तरह के 20 वाक़यात हैं। मैं ये कह रहा हूँ लोगों की दुआएं लो भाई, लोग दुआएं नहीं करते, क्यों नहीं करेंगे? लोगों की दुआएं लो, बहुत आसान है। उल्टे होकर लटक जाओ तहज्जुद में रात को, कुछ नहीं होने का। जिसने किसी का दिल दुखाया है, जिसने किसी का माल खाया है, वो मेरा ईमान है, जिस तरह अल्लाह उसके रसूल पे, कुरान पे ईमान है, इस पर ईमान है, वो अपनी कब्र में भी उसको जाए पनाह नहीं मिलेगी। वो कब्र में भी जाए पनाह उसको नहीं मिलेगी। किसी का दुख उसने रह के ज़िंदगी गुजारी। आज के दौर में भी वली मिलते हैं, जाएं आप वक्त के वली ढूंढ लें, हर गली हर कोने में मिल सकते हैं।
आप अपने तौर तरीके सीधे कर लें। बहुत गुनहगार हैं, हम भी बहुत गुनहगार हैं, लेकिन कभी किसी मज़लूम की आह नहीं ली मैंने। मैं इस पर फ़ख्र करता हूँ। 35 साल सर्विस करके आऊँ, मैंने हमेशा मज़लूम के साथ खड़ा रहा हूँ। और अब अक्सर मेरे सीनियर मुझसे नाराज़ रहते थे, लेकिन ये किया। आज हूँ मैं अपनी मसाइल में हूँ, लेकिन अंदर से मेरा अल्लाह जानता है मैं कितना मुतमईन हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।